देखिए, अवैध अतिक्रमण पर सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है और ये साफ कर दिया गया है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो फर्क आया है वो ये है कि चाहे सामने आम आदमी हो या फिर कोई रसूखदार विधायक, सरकार के लिए अब सब एक समान है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे ही एक्शन से। जी हां, बुलडोजर की कार्रवाई ने ये साफ तौर पर साबित कर दिया है कि अतिक्रमण करने वालों की पहचान नहीं बल्कि उनका अपराध देखा जाएगा। अगर कब्जा किया है तो गिराया जाएगा और यही सरकार का संदेश है। कानून सबके लिए बराबर है और अतिक्रमण की जमीन अब बचने वाली नहीं है। और इसी के चलते सपा विधायक पर शिकंजा कसा गया है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरे फंसे सपा विधायक। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सपा विधायक इकबाल महमूद के बाग पर शनिवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई न सिर्फ स्थानीय राजनीति में भूचाल ले आई, बल्कि एक बार फिर इस बात को साबित कर गई कि बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन चुका है। शनिवार की दोपहर जब जेसीबी मशीनें तहसील प्रशासन के साथ विधायक के बाग तक पहुंची, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन बाद ये मामला राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में आ जाएगा। विधायक इकबाल महमूद इस कार्रवाई को लेकर स्तब्ध हैं। उन्होंने रविवार को अपने आवास पर एक भावुक होकर कहा कि मुझे पूरे देश और प्रदेश में बदनाम कर दिया गया है। मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मेरा बाग का क्षेत्रफल मौके पर कम है, खसरा खतौनी में ज्यादा। इसके बावजूद बिना नोटिस, बिना सूची के ये कार्रवाई की गई है, ऐसा उनका इल्जाम है सरकार पर। बुलडोजर की गड़गड़ाहट। इकबाल महमूद का कहना है कि उनका बाग 2 गाटा नंबरों पर स्थित है और उसके बीच से सिंचाई विभाग की गुल गुजरती है, जिससे आसपास के किसान अपनी फसल सींचते हैं। प्रशासन का दावा है कि विधायक ने गूल पर अतिक्रमण किया है। वहीं इकबाल महमूद का कहना है कि गूल की चौड़ाई 4 मीटर बताई जा रही है, लेकिन अगर सही मापतोल किया जाए तो वह 4.25 मीटर की निकलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही उनसे बात की गई है। एसडीएम से मेरी बात नहीं हो सकी, विधायक ने यह भी कहा है, लेकिन मैं अब उनसे मिलकर दोबारा जांच की मांग करूंगा। यानी कि विधायक का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया, लेकिन सीधे तौर पर यह कार्रवाई की गई है। मैंने ना कोई गलत काम किया है, ना करने का इरादा है, ऐसा उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि मैंने एक भी रुपए भ्रष्टाचार नहीं किया, उल्टा मैंने अपनी जमीनें बेची हैं, खरीदी नहीं। और लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, बेहद पेचीदा हो रहा है, क्योंकि अब सपा विधायक तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इस कार्रवाई से उनको झटका लगा है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। एक्शन में योगी सरकार। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सिर्फ विधायक नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है। यानी कि अतिक्रमण को लेकर सरकार लगातार सख्ती अपना रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो कॉलोनियां बिना लेआउट और बिना प्राधिकरण की अनुमति के बसाई जा रही है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सर्वे कराया जाएगा, नोटिस दिए जाएंगे और अगर निर्माण अवैध पाया गया तो बुलडोजर से उन्हें धराशायी किया जाएगा। ये नीति न सिर्फ सामान्य लोगों के लिए नहीं बल्कि नेताओं, अधिकारियों और रसूखदारों के लिए भी लागू होगी। और यही वजह है कि इकबाल महमूद का मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रह गया, बल्कि अब एक मिसाल बन गया है कि अब पद, प्रतिष्ठा या पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलडोजर सब पर एक समान चलेगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। सरकार ने इसे कानून का पालन कराने वाले के तौर पर पेश किया है। यानी कि बुलडोजर अब एक कार्रवाई बन गई है, सिर्फ एक मशीन नहीं रहा। और जनता के बीच उसे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में प्रचारित किया गया है। चाहे वो माफिया अतीक अहमद का मामला हो या फिर किसी छोटे बड़े भू माफिया का, बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा चर्चा में रही है। लेकिन जब वही बुलडोजर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की संपत्ति पर चले तो इससे ये साफ होता है कि इस तरह का एक्शन लगातार जारी है और सरकार बख्शने वाली तो नहीं है। इकबाल महमूद का ये कहना कि मुझे बदनाम किया गया इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देता है, लेकिन सरकार पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो सही हैं तो उन्हें वैध दस्तावेज दिखाने होंगे जो कि नहीं मिले हैं।
दूसरी ओर बात करें, सरकार के रुख में किसी प्रकार की नरमी नजर नहीं आ रही। अधिकारियों का साफ कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई है। यदि किसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण है तो चाहे वे किसी नेता का बाग हो या आम आदमी का घर, उसे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कई मंचों से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और इसी नीति के तहत अब शहरी क्षेत्रों में भी सख्ती बढ़ती जा रही है, जहां बिना मंजूरी के कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है। शहरों की ओर देखें तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। अधिकांश विकास प्राधिकरणों के पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर छोटे छोटे भूखंडों को प्लॉटिंग करके मकान बनवा रहे हैं। न लेआउट है, न नक्शा है, बस एक विज्ञापन और कुछ आकर्षक किश्तों की योजना के जरिए लोगों को मकान बेच दिए जाते हैं। ऐसे मकान मालिक हमेशा एक डर के साए में जीते हैं कि न जाने कब बुलडोजर उनकी दीवारें गिरा दे। इसलिए सरकार अब एक बड़ा सर्वे कराने जा रही है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि किस किस कॉलोनी को अनुमति मिली है, किसने नियमों का पालन किया है और किसने सिर्फ मुनाफे के लिए आम जनता को गुमराह किया है, और उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी। इकबाल महमूद के मामले की बात करें तो ऐसे समय में सामने आया जब विपक्ष सरकार पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बुलडोजर नीति चुनिंदा लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई ने उस तर्क को भी कमजोर कर दिया है। अब जब एक विपक्षी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि सरकार अब किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कार्रवाई यही संदेश देती है। इससे पहले बर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी बुलडोजर एक्शन की। निश्चित रूप से बुलडोजर अब सिर्फ एक कार्रवाई का तरीका नहीं रहा, बल्कि सत्ता का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा प्रतीक जो ये दिखाता है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो फिर आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आप तक जरूर पहुंचेगा। और सिर्फ इकबाल महमूद नहीं, बल्कि अब हर किसी पर अगर उसने इस तरह का अतिक्रमण किया है तो उस पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। और ऐसे मामलों में सपा नेता जो इल्जाम योगी सरकार पर लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है या सिर्फ सपा नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है, क्योंकि अतिक्रमण करके बचने का रास्ता अब सरकार नहीं दे रही है। देखिए, अवैध अतिक्रमण को लेकर यूपी सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो, कोई प्रभावशाली नेता हो या फिर खुद एक विधायक। कानून सब पर बराबर लागू होगा। सरकार का साफ संदेश है कि अगर जमीन पर कब्जा किया है तो फिर कोई पद हो या पहचान आपको नहीं बचा सकती। बुलडोजर की गड़गड़ाहट अब सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही, बल्कि साबित कर रही है कि अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्त है और कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के की जा रही है। ये वही बुलडोजर है जो अब कानून का प्रतीक बन चुका है और ये किसी के भी दरवाजे तक पहुंच सकता है। अगर आप नियमों को तोड़ेंगे तो ये आपके दरवाजे पर भी पहुंच जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।